हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास +2 का हमारा आज चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक है द सोलिनॉइड एंड द टोरॉइड। तो सोलिनॉइड क्या होता है और टोरॉइड क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास सोलिनॉइड। सोलिनॉइड जो होता है ये हेलिक्स शेप में हमारे पास होता है, ठीक है, हेलिक्स HELIX। तो क्या होता है, इट इज़ एन अरेंजमेंट विच वायर इज़ बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। तो ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर हमारे पास वायर जो होती है हेलिक्स की फॉर्म में बाउंड हुई होती है या फिर लिपटी हुई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास इस टाइप से कोई वायर होएगी, जैसे हमारे पास नॉर्मली ये वायर है तो वाउंड हुई होएगी, ऐसी अरेंजमेंट होएगी जिसके अंदर वायर जो है वाउंड हुई होएगी इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। तो हेलिक्स की फॉर्म में कैसे, इस तरह से हमारे पास जो है वायर है वो बाउंड हुई होएगी, तो ये शेप जो होएगी ये हमारी हेलिक्स शेप होएगी, ठीक है। ये जो बाउंड हुई हुई वायर है, यहाँ पे हमने थोड़ा इसे बड़ा करके दिखाया है, लेकिन इन एक्चुअल ये जो वायर होती है ये बिल्कुल स्मॉल बिल्कुल नज़दीक से बाउंड हुई होती है, ठीक है। बिल्कुल जैसे गैल्वेनोमीटर के अंदर भी जो वायर्स होती हैं वो इस तरह से बाउंड हुई होती हैं, ठीक है, जैसे वही वाली शेप होएगी। तो ये हमारे पास होएगी हेलिक्स की शेप, ठीक है। ये है हमारे पास हेलिक्स। इस साइड हमारा होएगा साउथ पोल, इस साइड है हमारा नॉर्थ पोल। इसे हम मान लेते हैं L लेंथ, ठीक है। ये हमारे पास L लेंथ है। जो लेंथ होएगी हेलिक्स की वो लार्ज होएगी एज़ कंपेयर टू हेलिक्स के डायामीटर के। डायामीटर का मीन्स कि ये हमारा डायामीटर होएगा हेलिक्स का, ठीक है। जिस तरह से इस तरह से रिंग्स बनी हुई है ना, तो ये हमारा जो है डायमीटर है और ये हमारी पूरी जो है हेलिक्स की लेंथ है। तो हेलिक्स का जो हेलिक्स की लेंथ होएगी वो क्या होएगी, लार्ज होएगी एज़ कंपेयर टू डायमीटर, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास, हमें पता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा है, जब ना हमने मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर पढ़ा है, तो वहाँ पे भी हमने एक चीज़ देखी होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, 2 पोल्स हैं या सर्कल्स हैं, कुछ भी लगा लीजिए। ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास क्या है, साउथ पोल है। अब हम इसे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, नॉर्थ साउथ से पहले आप समझिए कि ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जो है पोल है। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो आपको पता ही होएगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कौन से होते हैं, जिससे कि जिस तरह से हमारे पास ये कोई क्लॉक है तो यहाँ पे 12, 1, 2, 3, तो ये क्लॉक की डायरेक्शन में जो चीज़ें चलेंगी वो कौन सी होंगी, क्लॉकवाइज, और जो अपोजिट चलेंगी वो कौन सी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉक की डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम डायरेक्शन को एन नाम दे देते हैं, एन इस तरह से, ठीक है, जो नीचे आ रहा है और कुछ ऊपर जा रहा है, इस तरह से इसे डायरेक्शन में नाम दे देंगे। तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो एंटी क्लॉक्स क्या होता है, हमारे पास नॉर्थ पोल होता है, और जो क्लॉकवाइज होएगा, जैसे एस है हमारे पास, इस टाइप से डायरेक्शन चल रही है, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या होएगा, साउथ पोल होएगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 पोल्स हैं, तो एक ही अगर हम रिंग की बात करें, हमारे पास रिंग है कोई, आप बैंगल का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए एक ही रिंग है, अगर हम इस रिंग के इस साइड खड़े हैं तो हमें यहाँ से जो डायरेक्शन लगेगी वो कौन सी डायरेक्शन लगेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें लगेगा कि ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व करके देखना है कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और एक रिंग यहाँ पे है तो हमें लगेगा कि ये क्लॉकवाइज चल रही है रिंग, ठीक है। लेकिन जब हम इस साइड खड़े हैं तो हमें अगर इसी रिंग को देखें और उसकी डायरेक्शन सेम ही रहे, लेकिन इस साइड से हमें लगेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है ना। तो ये डायरेक्शन का फ़र्क पड़ जाता है इस चीज़ से कि हमें कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज कब लग रही है और क्लॉकवाइज कब लग रही है, तो ये डायरेक्शन से हमें ऐसा इमेजिन हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास एक साउथ पोल होता है और एक हमारे पास नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे सोलिनॉइड की। सोलिनॉइड के केस में हमारे पास ये हमारे पास साउथ पोल है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड में, मैग्नेटिक फील्ड जो होएगा वो कैसे होएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होएगा। तो सोलिनॉइड के इनसाइड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है या फिर स्ट्रेट लाइन में होता है।
सोलिनॉइड के केस में इनर जो मैग्नेटिक फील्ड होएगा, इनर जब हम पार्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म होएगा, लेकिन जब हम आउटसाइड की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़ीरो होएगा। ठीक है, आउटसाइड ज़ीरो है, इनर क्या है, यूनिफॉर्म है, मीन्स साउथ टू नॉर्थ चल रहा है इनर इन साइड में। लेकिन जब हम आउटसाइड की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है। जैसे कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के केस में कि अगर हम इनर साइड में देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ जाता है, और आउटर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे नॉर्थ टू साउथ जाता है। लेकिन सोलेनॉइड के केस में आउटर में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो रहेगा। क्यों ज़ीरो रहेगा? जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म में है। ठीक है, जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ऊपर चलता रहेगा तो इस केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से बन के आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत फार डिस्टेंस हो जाएगा इनके रिंग्स के आगे जब हम आएंगे तो ये बहुत फार हो जाएगा। ठीक है, जिस वजह से इसको हम नेगलेक्ट ही मान लेते हैं या फिर ज़ीरो मान लेते हैं, जिस वजह से हम बोलते हैं कि आउटर साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ टर्न्स, n नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, तो जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास डेंसिटी हम डेंसिटी निकालें तो डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं उनके पर यूनिट में अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो वहाँ से हमारे पास डेंसिटी निकल आएगी। तो यहाँ से हम n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ टर्न्स n डिवाइड बाय लेंथ बोलेंगे तो ये हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। ये n नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, ये लेंथ है, और ये हमारे पास डेंसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होएगा, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम सपोज कर लेते हैं इस रिंग, ये जो रिंग्स हैं इन्हें अलग से बना लेते हैं। ये हमारे पास सपोज कर लीजिए रिंग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोलिनॉइड इस टाइप से हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डॉट मान लीजिए, यहाँ पे क्रॉस मान लीजिए। तो क्रॉस वाले हमारे पास क्या हो जाते हैं, यहाँ से हमारे पास रिंग्स एंटर करेंगी जो, और डॉट कौन सी होंगी, जहाँ से लीव करेंगी। ठीक है, तो ये यही रिंग्स हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अगर हम इसे अलग से डायग्राम बनाते हैं इन रिंग्स का तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा। जैसे मान लीजिए हमने इन्हीं रिंग्स को बनाया है, ठीक है, ईजी करने के लिए। तो ये हमारे पास इस साइड क्रॉस है, इस साइड हमारे पास डॉट है। ठीक है, तो यहाँ से इट मीन्स कि रिंग जो है यहाँ से एंटर हुई और यहाँ से लीव की, यहाँ से एंटर हुई और लीव की, तो वही रिंग्स हैं। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप ले लेते हैं रेक्टेंगल की शेप में, क्योंकि हम पूरे की तो स्टडी नहीं कर सकेंगे ना, तो इस वजह से हमने एक रेक्टेंगल शेप में एम्पीरियन लूप ले लिया, क्योंकि हमें पता है एम्पीरियन लूप जो होता है क्लोज्ड होता है, तो इस वजह से हमने इसे क्लोज्ड रेक्टेंगल की शेप में ले लिया। ठीक है, अब हमने पढ़ा था एम्पीरियन लूप क्या होता है, बी डॉट डी एस। ठीक है, ये किसके इक्वल होता था, कोस थीटा के। हमने भी ये भी पढ़ा था बी डॉट डी एस, जो जब हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा के फॉर्म में आएगा, और वहाँ पे हमारे पास थीटा जो होता है 1 होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है, बी, इस डॉट को खोलेंगे तो डी एल आता था हमारे पास, साथ में कोस थीटा आता था, है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल की शेप में है। वहाँ पे मान लीजिए हमारे पास करंट जो होता था एक लाइन में होता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 साइड्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से हमें 4 ही यहाँ पे इन्हें 4 टाइम्स ही हमें इसे खोलना भी पड़ेगा, तभी हम जाके इसे स्टडी कर पाएंगे एम्पीरियन लूप को। तो हम सबसे पहले इसे मान लेते हैं पी क्यू आर, और ये हमारे पास एस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पी क्यू के लिए पढ़ेंगे, तो बी डॉट डी एल और साथ में कोस थीटा। ठीक है, फिर प्लस में बी डॉट डी एल क्यू आर के लिए कोस थीटा, फिर एस आर एस के लिए बी डी एल कोस थीटा, और उसके बाद एस पी के लिए बी डी एल कोस थीटा। तो ये सारी की सारी टर्म्स हमारे पास चारों की चारों प्लस में आएंगी, मीन्स बी डी एल कोस थीटा प्लस फिर इंटीग्रेशन बी डी एल कोस थीटा प्लस, तो ऐसे 4 टाइम्स हमने करना है। जैसे यहाँ पे पी क्यू लिया, उसके बाद क्यू आर, आर एस और एस पी के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास ये है, और हमारे पास जो थीटा एंगल बन रहा है वो भी इसी साइड
ठीक है, हम इसी साइड मूव कर रहे हैं तो थीटा के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है वो कितना हुआ, थीटा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। उसके बाद इस साइड अगर हम बात करें तो थीटा की डायरेक्शन ये है और हमारे पास करंट ये है, तो यहाँ पे थीटा जो होएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो सेकंड के केस में हमारे पास थीटा 90, थर्ड के केस में भी थीटा जो है वो 0 होएगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है, और फोर्थ के केस में 90 होएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, कोस थीटा की वैल्यू होती है 1 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो सेकंड वाली और थर्ड वाली टर्म तो जो होएगी वो हमारे पास क्या, सेकंड वाली और फोर्थ वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या है, थीटा 90 डिग्री है। उसके बाद रह जाएगा ये वाला केस और ये वाला केस। फर्स्ट वाला केस, ठीक है, यहाँ पे थीटा 0 1 था, और अब हम बात कर लेते हैं इस वाले केस की। तो इस केस में भी हमारे पास 0 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने बात की थी कि आउटसाइड सोलिनॉइड के हमारे पास जो है कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होएगा। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होएगा तो यहाँ पे थीटा तो 0 रहेगा, लेकिन यहाँ इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से b 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ ओनली वैल्यू निकल के आएगी फर्स्ट वाले की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बिल्कुल क्लियरली बात करें तो हमारे पास क्या आता है, बी डी एल कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। इसे हम एक बार इरेज करके लिख लेते हैं, सारे को इरेज कर देते हैं एक बार, ठीक है। हमारे पास क्या वैल्यू आई, यहाँ से बी डी एल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो इंटीग्रेशन करके हमारे पास ये आया था कि बी डी एल, और फर्स्ट केस जब हमारे पास थीटा 0 था तो यहाँ पे बी एल आ जाएगा। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, अब हम क्या करेंगे, एम्पीरियन लूप जो हमने लगाया था उसका यूज़ करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो वहाँ से बी डॉट डी एल जो था वो हमारे पास म्यू आई के इक्वल था, है ना। तो म्यू आई के इक्वल तो हो गया म्यू इंटू आई करंट। एन हमने कहाँ से लिया, एन जो है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हमें सभी टर्म्स के लिए करंट लेना है, जिस वजह से हमने एन आई लिखा, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो जब ये दोनों सेम हो जाएंगे और बी एल जो आएगा वो म्यू नोट एन आई के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से एन की वैल्यू हमने वहाँ से पुट करनी है जहाँ पे हमने एन को डेंसिटी माना हुआ था। तो एन अपॉन में एल जो होएगा हमारे पास, ये L इस साइड आ जाएगा, तो n अपॉन में L जो है वो स्मॉल n के इक्वल था, क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी थी वो क्या थी, नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ। तो यहाँ से हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो होएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो ये हमारे पास क्या है, सोलिनॉइड की जो है मैग्नेटिक फील्ड जो हमने इनसाइड द सोलिनॉइड निकाला वो आएगा, ये हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। तो यहाँ से हम रिज़ल्ट देख लेते हैं, हमारे पास क्या आया है, B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई, ठीक है। ये है हमारे पास सोलिनॉइड का रिज़ल्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना टोरॉइड। तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही।